गुड इवनिंग टू ऑल। ये हमारी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर आपका 4, क्लास नंबर 9। क्या देख रहे हैं हम? साझेदार का अवकाश ग्रहण देख रहे हैं। तो अभी तक हमारे 48 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन 48 आपके कंप्लीट है। क्वेश्चन 39, 49। ठीक, लेकिन उसके पहले देखेंगे हम थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक और चीज जो हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे, 47वीं क्लास नंबर 7 में। तो यहाँ पर भी हम एक बार चेक करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है? तो किसी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु पर फर्म को मृतक साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी को भुगतान करना होता है। बोला जब किसी साझेदार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो हम उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को कुछ पैसा उसको देना होता है आकस्मिक। और हम उससे ये भी नहीं कह सकते कि भाई बाद में ले लेना, क्योंकि उस व्यक्ति को जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको पैसों का भुगतान करना पड़ता है। यह राशि बड़ी हो सकती है और हो सकता है कि फर्म के पास पैसा ना हो या फर्म उसका भुगतान करने में कैसा हो, असमर्थ हो। तो ऐसे संकट से बचने के लिए सभी फर्म है ना, फर्म सभी साझेदारों को जीवन पर एक पॉलिसी क्रय करती है। तो उन्होंने बोला ऐसे संकट से बचने के लिए सब फर्म क्या करती है, सभी साझेदारों के जीवन पर एक पॉलिसी क्रय करती है, पॉलिसी खरीदती है, जिसे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। अब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में ऐसा है कि यदि इस साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हैं, ABC, है ना, ABC 3 साझेदार हैं, यदि C की मृत्यु हो जाती है तो पूरी पैसा जो होता है पॉलिसी का वो प्राप्त हो जाता है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में किसी एक की भी मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी का पैसा प्राप्त हो जाता है, जिससे हम मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को पैसों का भुगतान कर देते हैं। तो यहाँ पर वही होने वाला है, पॉलिसी क्रय करते हैं, जिसे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी का भुगतान पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर जो पहले की पर हो की जाती। मतलब यदि आपने 20 साल की पॉलिसी ली है और 10 साल में ही सी की मृत्यु हो गई तो भी बीमा पॉलिसी का पैसा पूरा मिल जाता है। और मान लो 20 साल पूरे निकल गए और किसी साझेदार की मृत्यु नहीं हुई, तब भी बीमा कंपनी द्वारा अवधि समाप्त होने पर पैसा दे देती। तो पॉलिसी से प्राप्त धन से मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाता है ना। जो पैसा हमें प्राप्त हुआ है पॉलिसी का, उससे हम क्या करते हैं, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को पैसा का भुगतान कर देते हैं। अगला पॉइंट अब देखते हैं हम, अगला क्या है, समर्पण मूल्य क्या है। ये भी पॉलिसी से संबंधित है। समर्पण मूल्य क्या होता है? तो समर्पण मूल्य बीमित मूल्य का ही एक भाग होता है। मैंने बोला समर्पण मूल्य जो है वो बीमित मूल्य का ही एक भाग है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, मतलब संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेके रखे हैं, अब किसी ना तो बीमा की अवधि समाप्त हुई है, ना ही किसी साझेदार का या साझेदार की मृत्यु हुई है, तो पैसा तो मिलेगा नहीं। ना तो अवधि समाप्त हुई है बीमा की और ना ही किसी साझेदार की मृत्यु हुई, तो जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है ना, अथवा फर्म प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ होती है, या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भाई फर्म के पास पैसा नहीं है प्रीमियम चुकाने के लिए, तो जब फर्म प्रीमियम का भुगतान करने में क्या हो, असमर्थ होती है, तो भाई बीमा कंपनी को बीमा पॉलिसी के सभी मूल कागजात, मतलब जो उनके असली कागज होते हैं, मूल डॉक्यूमेंट होते हैं, कागजात होते हैं, वो दे देती। ठीक है, उनको दे देती है या समर्पण कर देती कि भैया एक कागज जो है अब हम पॉलिसी तो भर नहीं पा रहे, या फिर हमारा साझेदार अवकाश ले रहा, वो छोड़ के जा रहा है, तो आप ये पैसा अपने डॉक्यूमेंट जो है, मूल कागजात हैं, वो आप रख लीजिए, ले लीजिए। तो वो उनको समर्पण कर देती है, जिसके बदले बीमा कंपनी
उन डॉक्यूमेंट के बदले क्या करती है, कुछ धन देती है, और वही धन जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, समर्पण मूल्य कहते हैं। तो इसके लिए हम कैसा बोल सकते हैं कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या फिर जब साझेदारी फर्म बीमा प्रीमियम का किस्त भुगतान करने में असमर्थ होती है, तो बीमा कंपनी के डॉक्यूमेंट के या दस्तावेज की जो मूल प्रति होती है वो कंपनी को समर्पित कर देती है, और उनके बदले जो धन प्राप्त होता है साझेदारी फर्म को, वही समर्पण मूल्य कहलाता है। ठीक है, समर्पण मूल्य साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में ही बांट दिया जाता है। देखेंगे अपन आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। 48 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, राम श्याम घनश्याम एक फर्म में साझेदार हमें लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 30,000, 15,000 और 12,000 थी। उन्हें पूंजी पर 5% ब्याज मिलता है, पर आहरण पर कोई ब्याज नहीं है। श्याम व घनश्याम प्रत्येक को 1,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। साझेदारी अनुबंध के अनुसार किसी भी साझेदार की मृत्यु के पश्चात ख्याति की राशि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के बराबर होगी। समस्त साझेदारों के जीवन पर 24,000 रुपये की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली गई है। 31 मार्च 2018 को श्याम की मृत्यु हो गई। उस वर्ष उनका आहरण 4,200 रुपये था। पिछले 3 वर्षों के लाभ निम्न प्रकार हैं। ठीक, लाभ दिए हुए हमें श्याम का पूंजी खाता और चालू खाता बनाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे श्याम का पूंजी खाता बना लेते हैं सबसे पहले। छोटा सा बनाएंगे, खाते में कुछ होता नहीं। श्याम का पूंजी खाता विवरण राशि विवरण देखो, चालू खाते तैयार करना है, इसका मतलब इस साझेदारों की पूंजी स्थायी पूंजी पद्धति के आधार पर रखे जाते हैं ना। तो यहाँ पर पूंजी खाते में हम पूंजी के शेष के अलावा कुछ भी नहीं लिखते। इसका पूंजी कितना है, श्याम का जिसकी मृत्यु हुई, श्याम की मृत्यु हो गई, और श्याम की पूंजी कितनी दी हुई है, 15। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष 15,000 रुपए, और इस पूंजी का शेष जो है वो हम उसके चालू खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो डेबिट में लिखेंगे श्याम का चालू खाता कितना, 15,000। इस पूंजी के 15,000 रुपए को हमने उसके चालू खाते में ट्रांसफर कर दिया, दोनों का टोटल बराबर, क्योंकि पूंजी खाते में हम कुछ भी नहीं लिखते पूंजी के शेष के अलावा। अब हम बनाएंगे श्याम का चालू खाता। श्याम का चालू खाता, ठीक, क्या बना रहे हैं यहाँ पर, श्याम का चालू विवरण राशि विवरण राशि। चालू खाते में अब इसकी पूंजी का ट्रांसफर तो हम कर ही दे रहे हैं, तो यहां लिख देंगे श्याम का पूंजी खाता कितना, 15,000। चालू खाते में जो 15,000 आए वो कहां से आए, उसके पूंजी खाते से आए। ठीक, अब क्या है आगे,
हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम वो देखेंगे। उन्हें पूंजी पर 5% ब्याज मिलता है और आहरण पर कोई ब्याज नहीं है। तो पहले हम ब्याज लगा देंगे पूंजी पर, यहां पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। देना है तो कहां लिखते हैं, क्रेडिट। साझेदार को जो कुछ देना सब चालू खाते के क्रेडिट में, और लेना है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज 5%, 15,000 का 5% कितना आएगा, 750। कितना आएगा, 750। अगला, श्याम व घनश्याम प्रत्येक को 1,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलता है। 1,000 रुपया प्रति माह वेतन, वेतन देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। वेतन 1,000 रुपया प्रति माह गुणित गया 12, तो कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक, वेतन कितने देना है, 12,000। अगला, वेतन के बाद देखो ने बोला है, साझेदारी अनुबंध के अनुसार किसी भी साझेदार की मृत्यु के पश्चात ख्याति की राशि पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के बराबर होगी। ख्याति निकाल लेते हैं, हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे। ख्याति पिछले 3 वर्षों के लाभ, पिछले 3 वर्षों के लाभ, देखो कितना दिया हुआ है लाभ यहां पर, तो 1200, 12,000 और 15। पिछले 3 वर्षों के लाभ कितने कितने हैं, 1200, 12,000 और 15,000। यहां पर देखेंगे हम 1200, 12,000, 15 टोटल कर देंगे इनका, तो कितना आ जाएगा, 28,200। क्या है, 28,200 कुल लाभ। पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ कितने हैं, 28,200। औसत लाभ निकाल लेंगे हम। औसत लाभ 28,200 भागित कितना, 3, 3 से भाग देंगे, 30 आते 21, 30 को 12, 7,400। यही आपका औसत लाभ है और यही आपकी ख्याति। ख्याति भी यही है और औसत लाभ भी यही है। सवाल में कहा गया है कि औसत लाभ के बराबर ख्याति है, मतलब जो आपने औसत लाभ निकाला वही क्या है, आपकी ख्याति। अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या है, इसका भाग निकाल लेते हैं हम। किसकी मृत्यु हुई, श्याम की। श्याम की मृत्यु हुई है तो श्याम का भाग कितना है, 3:2:1। श्याम कौन से नंबर पर है, बीच वाले, सेकंड नंबर पर। तो बीच में कितना दिया है, सेकंड नंबर पर 2, 2/6। तो यहां लिखेंगे ख्याति में श्याम का भाग 7,400 का कितना आएगा, 2/6। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितने बार चला जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, और बचा कितना आपके पास, 1, 3 को 12, फिर कितना बचा आपके पास, 2, 3 18, फिर 2, 3 18, 6 आता जाएगा। तो ख्याति में उसका भाग कितना आ रहा है, यहां पर, यहां कैलकुलेशन गड़बड़, यहां देखो तो क्या जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 24, 8 ना, 3 नाम 27, कितने बार चला जाएगा, 3 नाम 27 और 3 को 12, 9,400 बार कट जाएगा यहाँ पर। ये कैलकुलेशन 3 से डिवाइड किया अपन ने 28,200 में, तो 3 नाम 27 और 3 को
12, कितनी बार कटेगा? 9400। अब 9400 का अपन कितना निकालेंगे? 2/6, किसका? ख्याति में श्याम का भाग। तो 3 तिरका 9, कितना बचा? 4, 3 एकम 3, फिर 3 तिरका 9, 3 तिरका 9.33, 3133.33 किसका भाग आ गया? ख्याति में श्याम का भाग। इस भाग को हम शेष साझेदारों से प्राप्ति अनुपात में लेते हैं। तो 3133 पूर्णांक मिलेंगे। शेष अनुपात कितना बचेगा? देखो 3:1। फिर से एक बार समझ ले, हर क्वेश्चन में हम आपको बताते जा रहे हैं कि 3:2:1 ये क्या है? आपके लाभानी अनुपात। सवाल में कुछ नहीं कहा, तो जो साझेदार जा रहा है हम उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को अलग कर देंगे। तो बचा हुआ जो अनुपात है वही आपका नया अनुपात होगा और वही आपका क्या होगा? प्राप्ति अनुपात। तो 3:1 ही आपका क्या आ जाएगा? प्राप्ति अनुपात। तो ख्याति को हम 3:1 में बांटेंगे, बटे कितना? 4। तो कौन कौन साझेदार हैं? राम और घनश्याम बचे। तो राम और घनश्याम पूर्णांक में कर लेते हम इसकी गणना। तो इसका आएगा 2350, इसका आ जाएगा आपका 783। ठीक, ख्याति को अपन ने प्राप्ति अनुपात में बांट दिया, तो कितना आ गया? 2350 और 783। यहां लिखेंगे क्रेडिट में राम का पूंजी खाता, सॉरी वो उन लोग का है, तो यहां पर लिख देंगे राम का पूंजी खाता। कितना दे रहा है राम ख्याति के? 2350। घनश्याम का पूंजी खाता कितना है? 783। आप देखेंगे अभी सवालों में कुछ भी नहीं है, सेम जैसा हम करते आ रहे हैं शुरुआत से वैसे ही, जो कुछ देना सब क्रेडिट में। पूंजी हम देते ही हैं, पूंजी पर ब्याज भी है, कोई पारिश्रमिक है, ख्याति का पैसा देना है। यहाँ पर इस सवाल में यदि चालू है कोई नई चीज यदि मिलती है हमें, तो संयुक्त बीमा या समर्पण मूल्य, 2 चीजें मिलती हैं। बाकी सब वैसे ही है जैसे हमने पहले किए हुए। तो देखो क्या है आगे, हमारा क्या हो गया? ख्याति भी हो गई। अब क्या लिखा? समस्त साझेदारों के जीवन पर 24,000 रुपए का संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी ली रखी है। तो हम लिखे, यहां पर लिखेंगे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त बीमा में भाग कितना आएगा वो निकाल लेते। चौथा, संयुक्त बीमा में भाग कितने का है? बीमा 24,000। 24,000 का 2/6, श्याम का भाग कितना है? 2/6। तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए को मिलना है किस चीज के? संयुक्त बीमा। तो यहां लिख देंगे हम क्रेडिट में 8,000। बीमा का पैसा कितना मिलना है? 8,000। और देखो और क्या बचा है? बीमा का पैसा, हाँ, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन उसका आहरण कितना था? 4,200। तो आहरण का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे हम क्या? आहरण 4,200 रुपये हमें क्या लेना है? आहरण का। बस अब इनका टोटल कर दो, तो 38,883 कितना आ जाएगा? 38,883। 38,883 में से हम माइनस कर देंगे 4200, तो कितना बचेगा? 3, 8, 6, 4, 3, 34,683 यहां लिख देंगे। शेष उत्तराधिकारी को
दे 34,613, टोटल 38,800। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, तो नई चीज क्या है, सिर्फ बीमा, संयुक्त बीमा में उसका भाग जो है वो दे देंगे, इसके अलावा कुछ भी इसमें नया नहीं है, सब हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। आवासाद 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी मृत्यु, 31 मार्च 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 4,800, 2,500, 1,500 रुपए। 31 मई 2017 को आग की मृत्यु हो गई। उसका पूंजी खाता इन समायोजनों को ध्यान में रखते हुए तैयार कीजिए। फर्म के साझेदारों का 5,400 रुपए का संयुक्त बीमा है। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। आग की मृत्यु तिथि तक उसका आहरण 600 रुपए है। ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के बराबर होगा। पिछले 3 वर्षों के लाभ एक क्रम से दिए हुए, तो हमें उसका पूंजी खाता तैयार करना है, किसका, आ का। यहां लिखेंगे हम आ का पूंजी खाता। आ का पूंजी खाता, विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक, सबसे पहले हम आ की पूंजी का शेष लिख देंगे। आ की पूंजी कितनी है, 4,800। क्रेडिट में लिख देंगे शेष, पूंजी का शेष लिख देंगे 4,000। फिर देखो क्या है, संयुक्त बीमा, तो संयुक्त बीमा लिख देते हैं हम, क्रम से ही लिख देते हैं संयुक्त बीमा। साझेदारों को जो कुछ देना है सब क्रेडिट में, सबसे पहले पूंजी का शेष, जो पूंजी का पैसा देना है, फिर संयुक्त बीमा, तो बीमा यहां निकाल लेते हैं, संयुक्त बीमा। ठीक, बीमा कितना है, 5,400। 5,400 में आ का भाग कितना है, 3, ये लिखा 3, तो 3/6। यहाँ कितना लेंगे हम, 3/6। 6 से 6 इनाम 54 और 9×3 = 27। कितना मिलना उसको, आ को बीमा का पैसा कितना मिलेगा, संयुक्त बीमा का 2700 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 2700। अगला पॉइंट, पूंजी पर ब्याज कितना है, 5% की दर से। मृत्यु कब हुई है, 31 मई, मतलब अप्रैल और मई 2 महीने का हम ब्याज निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे पूंजी पर ब्याज 4,800 का, पूंजी कितनी है 4,800, 5%, 2 माह का, 2/12, 0, 12 चौको 48, 10, 40 रुपए। पूंजी पर ब्याज कितना है, 40 रुपए, तो कहां लिख देंगे, क्रेडिट में। पूंजी पर ब्याज 40 रुपए, ये आ गया। ब्याज के बाद देखो, आग की मृत्यु तिथि तक उसका आहरण 600 रुपए था, तो हम आहरण लेना है तो डेबिट में लिखेंगे, आहरण 600 रुपए। आहरण का पैसा साझेदार से लेना है तो डेबिट में लिखेंगे 600। अगला क्या है, ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर दुगने के बराबर, तो ख्याति निकालेंगे हम यहां पर, ख्याति पिछले 3 वर्षों के लाभ
कितना है लाभ देख लेते अपन। 4600, 3700, 4300, 46, 37 और 43। यहाँ लिखेंगे 4600, 3300 और 43। इनका टोटल करेंगे 4, 8, 12, 6। कितना आ जाएगा कुल लाभ? कुल लाभ कितना आ जाएगा? 12,600। इन तीनों का टोटल किया, 4, 8, 12, 600। औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ 12,600 का 3, तीन को 12, 3 दूनी 6, 42। क्या गया औसत लाभ आपका? 4200। ख्याति कितना करना है? उन्होंने बोला दुगने पर। ख्याति का कैलकुलेशन जो होगा वो दुगने के बराबर होना। तो हम यहां पर लेंगे ख्याति। ख्याति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। तो औसत लाभ कितना है आपका? 4,200। और क्रय वर्ष कितना है? 2। तो 8,400 रुपये फर्मी की कुल ख्याति आ गई आपकी। फर्मी की कुल ख्याति कितनी आ गई? 8,400। इसमें हम किसका भाग निकालेंगे? आ का। तो आ का भाग 8,400 का 3/6 कितना है? 3/6। 3 तो कितना आ जाएगा? 1, 2, 4,200, जो कि हम शेष साझेदारों से उनकी प्राप्ति अनुपात में लेंगे। तो इसको 4,200 को हम बांट देंगे 2:1/3। तो बा और सा किससे लेंगे हम? बा और सा से। तो यहां पर आ जाएगा आपका कितना? 2,800 और 1,400, है ना। 3 एकम 3, तीचों को 12, 14 दूनी 28, 14 एकम 14। तो यहां पर लिखेंगे बा का पूंजी खाता। बा कितना पैसा देगा? 2,800 रुपये देगा ख्याति के। सा का पूंजी खाता। सा ख्याति के कितना देगा? 1,400 रुपये देगा। अब क्या बचा है? सिर्फ एक ही चीज बची हुई है। उन्होंने बोला है मृत्यु तिथि तक का हमें लाभ निकालना है। ठीक। और लाभ की गणना कुछ कहा है क्या सवाल में? मृत्यु तिथि तक के लाभ। तो सवाल में कुछ लिखा नहीं है, देख लेते अपन। विभाजन करेंगे पूंजी का लाभ निहर में साझेदारों को आहरण दिया ख्याति पिछले 3 वर्षों के लाभ के आधार पर। तो कुछ नहीं लिखा, हम औसत लाभ के आधार पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक। तो देखेंगे यहां निकाल लेते हैं। छठवां लाभ, औसत लाभ कितना है? 4200। उसका भाग कितना है? 3/6। और 2 माह का निकालना है 2/12। ठीक। तो इससे काट देंगे अपन कितना? 3 से, 3 को 12। इसको काट देंगे 2 से 3 बार। इसको काटेंगे कितना? 3 से, 3 एकम 3, 3 को 12। और 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 350। कितना आ जाएगा? 350। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि मृत्यु तिथि तक। कुछ नहीं कहा तो हम औसत लाभ के आधार पर, सवाल में देखो 2 महीने उसने काम तो किया है ना, कुछ कहा नहीं गया कि उसके लाभ की गणना कैसे करना है। तो हम औसत लाभ के आधार पर यहां पर करेंगे। तो कितना लाभ दे दिया अपन ने उसके लिए? 350। बस टोटल कर देंगे 0। यहाँ पर 9, 15, 7, 8, 15,
20, 30, 7, 10, 12,090 रुपये इनका आ गया हिसाब टोटल। इसमें से हम डेबिट का आहरण माइनस कर देंगे कितना, 600, तो आ जाएगा 11,490। शेष उत्तराधिकारी को दे, तो यहां लिखेंगे शेष उत्तराधिकारी को दे 11,490, टोटल 12,000, टोटल कितना आ गया, 12,090 रुपये। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 50 भी कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्या लिखा हुआ है, बाला तथा आशिता एक फर्म में साझेदार थे और 1 अप्रैल 2018 को बाला की मृत्यु हो गई। फर्म ने साझेदारों के जीवन पर 9,000 रुपए की एक संयुक्त पॉलिसी ले रखी थी। उसका वार्षिक प्रीमियम 350 रुपए था। प्रीमियम की राशि फर्म के लाभ हानि खाते से चार्ज की जाती है। साझेदारी संलेख में व्यवस्था है, मृतक मृत्यु के समय साझेदार को पिछले चिट्ठे के अनुसार उसकी पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा। ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर की जानी है। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः इतने हैं। मृत्यु की तिथि तक बाला ने 900 रुपये फर्म से आहरण किया। पिछले चिट्ठे के अनुसार उनकी पूंजी 12,000 रुपये थी। बाला का पूंजी खाता बनाकर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना करना। यहां पर ये डेट जो है थोड़ा सा 1 अप्रैल जो है इसको बदल के आप 30 जून कर लो, है ना। मृत्यु जो हुई है उसको अपन क्या मान लेते हैं, 30 जून या 1 अप्रैल यहां पर अपन ले लेते हैं। मृत्यु 30 जून। चलो देखते हैं अपन यहां पर लाभ कितना दिया हुआ है, औसत लाभ निकालते अपन, है ना। यहाँ पर डेट में कुछ लगता है कि कुछ मिस्टेक है, अपन उसको चेक कर लेते एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके। देखो मृत्यु किसकी हुई, उसका पूंजी खाता हम तैयार करते हैं, क्योंकि उसी से निकलता है उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना। तो देखो किसकी मृत्यु हो गई है, 1 अप्रैल बाला की मृत्यु होगी। यहां लिखेंगे अपन बाला का पूंजी खाता, जिसकी मृत्यु हुई उसका पूंजी खाता तैयार करना। क्या क्या देना है, तो सबसे पहले हम उसकी पूंजी का शेष देंगे। देखो एक क्वेश्चन में लिखा उसकी पूंजी का शेष कितना है, 12,000 रुपए पूंजी का शेष है, तो क्रेडिट में लिख देंगे। जो कुछ भी हमें साझेदारों को देना है सब कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट, और लेना है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो क्रेडिट में लिखेंगे शेष 12,000, पूंजी का शेष उसको कितना देना है, 12,000। अगला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, पहले पॉइंट में दिया था मृत्यु के समय साझेदार को पिछले चिट्ठे के अनुसार पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, तो हम पूंजी पर ब्याज दे देंगे। अब डेट अपन ने क्या दी है, 30 जून को उसकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु तिथि तक का ब्याज अप्रैल मई जून, हम 3 माह का ब्याज निकालेंगे, है ना। वो डेट 1 अप्रैल लिखी है वो गलती से लिखी हुई, तो यहां पर हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज कितना, 12,000 का 5%, 3 माह का 3/12, ये कैंसिल कर देंगे तो यहां से 10, 15, 150, ब्याज कितना आ जाएगा आपका 150, तो लिख देंगे पूंजी पर ब्याज 150 ये दिया हुआ।
अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर करना। तो यहां लिखेंगे हम ख्याति पिछले 3 वर्षों के लाभ, ठीक, पिछले 3 वर्षों के लाभ। तो कितने कितने देखो, 33, 50, 41, 50, 3,350, सॉरी 33, 50, कितना है, 33, 50 और 41, 50, 2 सालों के हो गए। तीसरे साल का और देखेंगे कितना है, 3,840 ही लिखा है, 33, 50, 41, 50 और 38, 40, क्या लिखेंगे 3,840। टोटल कर देंगे तो 0, 14, 13 और 11, 11,340, ये क्या है आपका कुल लाभ। अब उसका भाग कितना है वो हम देख लेते हैं, ठीक, उसका भाग। तो यहां पर औसत लाभ निकाल लेंगे पहले, औसत लाभ, औसत लाभ का फॉर्मूला क्या है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो 11,340 भागे 3, 3 तिरका 9, फिर कितना बचा आपके पास 2, 3 7 21, 3 8 24, 3,780, कितना आ गया 3,780 औसत लाभ। ख्याति निकालेंगे, ख्याति बराबर 3,780 गुणित गए कितने के बराबर करना है, दुगने के बराबर। देखो ये लिखा है ख्याति की गणना दुगने पर, 2 गुनी होना चाहिए, औसत लाभ की कितनी होना चाहिए, 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे हम, 0, 8 दूनी 16, 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7,560 फर्म की कुल ख्याति आ गई, जिसमें हम बाला का भाग निकालेंगे। तो ख्याति में बाला का भाग 7,560 का, बाला का भाग देख लेंगे कितना दिया हुआ है। आसिता और बाला कैसे साझेदार हैं, कुछ नहीं लिखा, तो ये मानेंगे बराबर के साझेदार हैं। कैसे साझेदार हैं बोलो, बराबर के साझेदार। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, बराबर के हैं तो इसका कितना भाग होगा, 1/2, आधा, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 3,780। तो बाला को 3,780 रुपए ख्याति के देना है, लेकिन देगा कौन, आसिता। तो क्रेडिट में लिखेंगे आसिता का पूंजी खाता 3,780, ख्याति की कौन देगा, आसिता। ठीक, अगला पॉइंट, जीवन बीमा पॉलिसी कितने की है, 9,000। तो संयुक्त बीमा में उसका भाग मिलेगा, तो यहां लिखेंगे संयुक्त बीमा, ठीक है। यहां पर चौथा संयुक्त बीमा, 9,000 का वाला का भाग कितना, 1/2, तो कितना आएगा 4,500, ना, 4,500 रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पर 4,500, ठीक। और कुछ, मृत्यु तिथि तक उसके आहरण कितने हैं, देखो बाला के 900 रुपए, तो आहरण का पैसा लेना है, डेबिट में लिखेंगे आहरण 900 रुपए। अब कुछ नहीं बचा है, तो क्रेडिट में टोटल करेंगे सबसे पहले, 0, 8 5 13, 9 14, 6 10, 20,430 में से डेबिट का माइनस कर देंगे हम कितना, 900, 900 माइनस कर देंगे, 0 3 14 9 1, 19,530 बचेगा, है ना। कितना बचेगा, 19,530। देखेंगे शेष उत्तराधिकारी को दे,
19,530, टोटल 20,400 इस उत्तराधिकारी को दे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 52। पूर्णिमा और कल्पना ने 18,000 रुपए की लाभ रहित बीमा पॉलिसी 700 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर ली रखी। यह प्रीमियम फर्म के लाभ में से काटी जाएगी। लाभ पूर्णिमा और कल्पना में क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभाजित होगा। 30 जून 2018 को पूर्णिमा की मृत्यु हो गई। 3 वर्ष का प्रीमियम दिया जा चुका है। 1 अप्रैल से 30 जून तक पूर्णिमा की लाभ का भाग 1233 है। साझेदारी संविदा के अनुसार अंतिम चिट्ठी की पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज दे होगा। पूंजी कितनी है, 24,000 पूर्णिमा की। ख्याति देहांत होने पर पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ की 2 वर्षों के किराए के आधार पर होगी, लेकिन ब्रैकेट में लिखा पूंजी पर ब्याज काटने के पश्चात परंतु बीमा प्रीमियम देने के पूर्व। 3 वर्षों के कुल लाभ पूंजी पर ब्याज और बीमा काटने के पश्चात दिया हुआ है। 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का 3 माह का पूर्णिमा का आहरण 1800 रुपए है ना। पूर्णिमा के प्रतिनिधि को दे राशि के लिए हमें क्या बनाना है, उसका पूंजी खाता तैयार करना है। यहां पर लिखेंगे तो साझेदार की मृत्यु हो गई है, पूर्णिमा की मृत्यु हो, पूर्णिमा का पूंजी खाता। ठीक, सबसे पहले पूंजी देखेंगे हम। पूर्णिमा की पूंजी कितनी है, 24,000। जो कुछ देना सब क्रेडिट में लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे शेष 24,000 पूंजी के देना है। और क्या देना है, पूंजी पर ब्याज भी है, देखो 5%। ठीक, मृत्यु कब हुई, जून में, तो अप्रैल मई जून 3 माह का ब्याज देंगे। तो यहां पर लिख देंगे पूंजी पर ब्याज 24,000 का कितने परसेंट देना है, 5% देना है। कितने माह का देना है, 3 माह का देना है। 3 चौको 12, 2 0 कैंसर, 15, 15 चौको कितना आ जाएगा, देखो 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 300 रुपया। ब्याज कितना आएगा, 300 रुपया अपन यहाँ पर लिख देंगे पूंजी पर ब्याज। ब्याज है 300 रुपये। अब सवाल में दिया है पूर्णिमा का 30 जून तक जब उसकी मृत्यु हुई, लाभ का भाग 1233, इसको लिख देंगे डायरेक्ट। लाभ, लाभ हानि कितना देना है, 1233, लाभ का भाग देना है। ख्याति देख लेते हैं। यहां पर ख्याति की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के किराए के आधार पर करना है। हम ख्याति निकाल लें, यही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तीसरा ख्याति, पिछले 3 वर्षों के लाभ, 3 वर्षों के लाभ जो दिए वो कितने हैं, 6,000, 7,600 और 7,700। 6,000, 7,600 और 7,700। तो यहाँ लिख देंगे 6,000, 7,600, 7,700। टोटल करेंगे इसका 0 0 13, 7 से 21। इसमें से माइनस हम क्या कर देंगे, देखो ने बोला था ख्याति की गणना कैसे करना, ब्याज काटने के पश्चात परंतु बीमा प्रीमियम देने के पूर्व, है ना। बीमा प्रीमियम देने के पूर्व बीमा कितना है, तो इन्हें दिया है बीमा 1 साल का 700 रुपए, तो 3 साल का अपन यहां माइनस करेंगे। माइनस बीमा प्रीमियम 700 गुण दिए 3, तो 7 21, 2100 माइनस कर देंगे। 0 0 2, 9 2 11, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 19,200 कुल लाभ।
औसत लाभ निकालेंगे हम, सॉरी बीमा प्रीमियम क्या है, यहां पर माइनस कर दिया है। देखो लाभ में क्या बोल रहे हैं, लाभ जो है ब्याज और बीमा प्रीमियम काटने के पश्चात है, तो हमें बीमा प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा। यहां पर क्या करना पड़ेगा, बीमा प्रीमियम जोड़ना पड़ेगा प्लस बीमा प्रीमियम। तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तो घटाना ठीक है, बीमा प्रीमियम नहीं घटाना ख्याति की गणना में। तो अपन ने बीमा प्रीमियम जो घटा दिया था लाभ में से, उसको हमने वापस क्या किया, जोड़ दिया। तो कितना आएगा, 0,0,4,3,2। औसत लाभ निकाल लेंगे, औसत लाभ बराबर औसत लाभ 23,400 भाग 3, कितना आएगा, 30×7=21, 3×8=24, 7,800 औसत लाभ है। ख्याति कितनी बोल रहे हैं वो, दुगने के आधार पर, कितने, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। तो यहां लिखेंगे हम ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष, औसत लाभ गुणित गए क्रय वर्ष। औसत लाभ कितना है, 7,800 गुणित गए 2, तो 0,0,16,14,1,15, 15,600 क्या गई आपकी ख्याति। जिसमें हम किसका निकालेंगे भाग, पूर्णिमा का। तो पूर्णिमा का भाग कितना है, तो यहां लिखा है पूर्णिमा फर्स्ट नंबर की 2/3। तो ख्याति में पूर्णिमा का भाग निकालेंगे। यहां पर पॉइंट नंबर चौथा, ख्याति में पूर्णिमा का भाग 15,600 का 2/3 हम निकालेंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5, 2, 10,400। ख्याति में पूर्णिमा का भाग कितना आ गया, 10,400। जिसको देगा कौन, कल्पना। जो साझेदार बची, 2 साझेदार तो हैं, एक की मृत्यु हो गई, तो बची हुई साझेदार देगी। तो यहां पर लिखेंगे कल्पना का पूंजी खाता। कल्पना ख्याति के कितना पैसा देने वाली है, 10,400। तो यहां लिख देंगे 10,400 ख्याति का पैसा देंगे। अब ख्याति के बाद देखो क्या है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कितने की थी, 18,000। तो संयुक्त बीमा में उसका भाग कितना है पूर्णिमा का, तो यहां लिखेंगे संयुक्त बीमा। बस यही बीमा वाला नया पॉइंट है, बाकी हम इतनी देर से, इतने सवालों में इतने दिन से हम कर ही रहे थे अपन। संयुक्त बीमा, और वो भी सिंपल है। कितना है बीमा, 18,000। 18,000 का पूर्णिमा का भाग कितना, 2/3। तो 3×18, 6×2 12, 12,000 रुपये उसको बीमा का भाग मिल जाएगा, 12,000। ठीक, अब बस टोटल कर दो, 47,933। कितना आ जाएगा, 47,933। आहरण का पैसा देखो कितना है, बस आहरण दिया था यहाँ, ये लिखा 1,800। आहरण का पैसा लेना है तो डेबिट में लिखेंगे आहरण 1,800। 47,933 में से 1,800 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 3,3,1,6,4, 46,133। ये क्या है, उत्तराधिकारी को दे, शेष उत्तराधिकारी को दे। छियालीस हजार 133, टोटल कितना आएगा, 43,933। ठीक, तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, 52। ठीक, कितना है, शेष उत्तराधिकारी को दे 46,133। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। चलो।
क्वेश्चन नंबर कौन सा? 53। क्या लिखा है? राय सेन गुप्ता साझेदारी व्यापार करते हैं। लाभ को क्रमशः 1/2, 1/4 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी 30,000, 15,000 और 12,000 रुपए थी। इस पूंजी पर 5% ब्याज मिलता है, परंतु आहरण पर कोई ब्याज नहीं लगता है। सेन और गुप्ता में से प्रत्येक को 1,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। साझेदारी समझौते में दिया हुआ है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म की ख्याति का मूल्य पिछले निकटतम 3 वर्षों के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय के बराबर होगा। संयुक्त बीमा 24,000 3 वर्षों के जीवन बीमा पर लिया गया है। तीनों साझेदारों के जीवन पर लिया गया है। 31 मार्च 2018 को सेन की मृत्यु हो गई। उस वर्ष उसका आहरण 4200 था। पिछले 3 वर्षों की लाभ हानि निम्न प्रकार है। ठीक, 1, 2 और 3। सेन का पूंजी खाता में तैयार करना, तो यहां लिखेंगे सेन का पूंजी खाता। सेन का पूंजी खाता। सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे पूंजी का शेष। साझेदार को जो कुछ देना सब क्रेडिट में। तो देखो पूंजी कितनी दी हुई है सेन की, सेकंड नंबर पर 15,000, यहां लिख देंगे 15,000 पूंजी। ठीक, पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है? 5%, तो यहां लिख देंगे क्रेडिट में। देखो देना है तो कहां लिखेंगे अपन? क्रेडिट में। तो यहां पर आएगा पूंजी पर ब्याज। मृत्यु कब हुई है? उसकी मृत्यु 1 अप्रैल को। साल भर का ब्याज देंगे। यहां पर लिखा है क्या? किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसकी पूंजी पर 1 अप्रैल, परंतु आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। साझेदार की किसी साझेदार की मृत्यु पर ख्याति 3 वर्षों के लाभ के 31 मार्च 2018, मतलब साल के अंत में हुई, तो साल भर का ब्याज देंगे। ये लिखा है 31 मार्च 2018 को सेन की मृत्यु हो गई, साल भर का ब्याज दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज 5% में कितना आएगा? 750। संयुक्त बीमा देख लो आप कितना है? बीमा कितना है? 24,000। तो यहां पर लेंगे हम संयुक्त बीमा। ठीक, 24,000 का यहां नहीं, क्या लिखेंगे यहां पर? संयुक्त बीमा 24,000, 1/4, 4×3=12, कितना आ जाएगा? 3 है। बीमा में भाग कितना होगा उसका? 3,000 रुपये। 24 से 4×24, 12×24 है, तो कितना आ जाएगा? 6,000। बीमा कितना आएगा? 6,000 हम यहाँ लिख देंगे, 4×24। चलो बीमा के बाद देखो वेतन मिलता है उसको। वेतन के लिए कहा है प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये वेतन मिलता है। 1,000 देना है तो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में। वेतन साल का है, 1,000 रुपये वेतन लिख दिया। ख्याति का हिस्सा निकालेंगे। ख्याति पिछले 3 वर्षों के लाभ, लाभ हानि। देखो जरा पिछले 3 वर्षों के लाभ हानि कितने दिए हुए हैं? 1200 हानि है, तो यहां पर हम माइनस में लिख देंगे 1200। लाभ कितना? 15-16 का 12,000 और 15,000, ये लाभ दिए हैं 2 सालों, तो यहां पर लिखेंगे हम 12,000 और 15,000। ठीक, इनको प्लस कर देंगे तीनों सालों का, तो कितना आ जाएगा? हानि को ध्यान में रखना है, इसको अपन क्या कर देंगे? माइनस, मतलब 15 और 12 27,000 में से माइनस करना अपन के लिए कितना? 1,200 रुपए। तो कितना बचेगा? 25,800। कितना बचेगा आपका? 25,800। एक कुल लाभ।
औसत लाभ बराबर 25,800 भागित कितना आएगा 3, तो 3×8 = 24, 3×6 = 18, 8,600। कितना आ जाएगा औसत लाभ 8,600। यहां निकालेंगे ख्याति। ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित दिया क्रय वर्ष। क्रय वर्ष देखो कितना दिया हुआ है, एक वर्ष के क्रय के बराबर ख्याति की गणना करना। मतलब हम क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे, यहां पर कितना आ जाएगा 8,000। तीसरा पॉइंट, सेन की मृत्यु हुई तो लिखेंगे ख्याति में सेन का भाग 8,600 का कितना निकालेंगे हम 1/4। सेन का भाग कितना दिया हुआ है 1/4, निकाल लो। यहां पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंची 2150। कितना आ जाएगा 2150 रुपए। ठीक, 2150। अब जो 2150 रुपए सेन का ख्याति में भाग है वो हम शेष साझेदारों के इनके प्राप्ति अनुपात में लेंगे। तो प्राप्ति अनुपात 2150, ठीक, कितना आएगा वो अपन देख लेते हैं। देखो 1/2, 1/4 और 1/4 इनका लाभ हानि अनुपात है। इसका अपन हर समान करते हैं, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे, 2/4, 1/4, 1/4 मतलब 2:1:1 जिनका लाभ हानि अनुपात है। क्या दिया हुआ है लाभ हानि अनुपात। तो हम क्या करेंगे, इसको जो साझेदार जा रहा है उसको अलग कर देंगे, उसके भाग को अलग करेंगे, तो वही आपका नया अनुपात, मतलब नया अनुपात कितना कहलाना, जो बचा है 2:1, और वही आपका कहलाना प्राप्ति अनुपात 2:1। तो इस ख्याति को हम 2:1 में बांटेंगे, 2:1/3। नाम क्या है इनके, राय और गुप्ता, राय और गुप्ता। इनका भाग निकाल लेंगे तो 1433, एक का आ जाएगा 1433 और 717। ठीक ठीक, साझेदार जिनको देना है, जो साझेदार ख्याति अपन किसको दे रहे हैं, सेन को। कौन कौन देगा, राय, तो क्रेडिट में लिखेंगे राय का पूंजी खाता। दूसरा कौन है, गुप्ता, तो गुप्ता का पूंजी खाता। राय कितना दे रहा है ख्याति के 1433, और गुप्ता कितना दे रहा है 717। लास्ट क्या बचा हुआ अपने पास, मृत्यु का भाग भी हो गया, आहरण का पैसा। साझेदार से हमें आहरण का कितना पैसा लेना है 4,200, तो पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे आहरण 4,000। बस अब कुछ नहीं, इनका टोटल कर देंगे। क्रेडिट का टोटल सबसे पहले 10, 10, 19, 14, 24,900 में से हम डेबिट का माइनस कर देंगे कितना 4,200, तो शेष कितना बचेगा 20,700। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे शेष उत्तराधिकारी को दे 20,700, टोटल 24,900। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक्स।